फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी मॉर्निंग हो गई है स्कूल के सीन के साथ में। और यहाँ पे प्ले टाइम चल रहा है और प्ले टाइम पे एक टीचर को बैठना होता है। तो मैं यहाँ कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपनी पेपर पेंसिल के साथ में। और अब मैं घूम घूम के यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करूँगी अपना, क्योंकि अभी मुझे 1 आवर का टाइम है। तो इस तरह से मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चे भी अपना प्ले करते रहते हैं, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो देख सकते हैं हम। और अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँगी और चलिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यहाँ से गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी। और अब पढ़ाई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाल लिया था। और अब चलते हैं क्लास की ओर में। क्लास में मैंने यहाँ टाइम निकाला अपने लिए अब पढ़ने के लिए। 1 आवर मुझे बाहर मिल गया था। और अब यहाँ मैं मैथ्स की बुक लेकर के आती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया हुआ कि मैं एग्ज़ाम कार्ड की बुक से लगा रही हूँ, आज मैं पिक कर रही हूँ जियोमेट्री का 225 पेज ओपन करूँगी। इसमें पूरा एनसीईआरटी से रिलेटेड है ये पूरी बुक। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं और चैप्टर भी लिखे, सॉल्व बहुत अच्छा लेवल दिया हुआ, क्योंकि ये बुक जो है केबीएस पीआरटी पीजीटी टीजीटी सबके लेवल को टच करता है। तो डिफ़िकल्टीज़ लेवल भी इसमें है। तो अब मैं तैयारी करने वाली हूँ, यहाँ पे मैथ्स लगाऊंगी, क्योंकि क्लास में मुझे टाइम मिल जाता है। इस टाइम पे अभी 1-2 दिन से टाइम मिल रहा है। हमारे स्कूल में स्टार्ट हो रहा है ड्रामा क्लासेस और 26 जनवरी की प्रिपरेशन चल रही है। तो स्टूडेंट्स की क्लासेस इतनी नहीं लग रही है, बाकी टीचर्स नहीं आते हैं। तो मैं तो अपने सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं तो अपने में कोई कमी नहीं करती हूँ। बाकी टीचर्स नहीं आते हैं, तो एज ए क्लास टीचर मैं रहती हूँ, अपने क्लास में बैठी रहती हूँ। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को डेली होमवर्क का वर्क देती हूँ, वो भी ऐसे फालतू नहीं बैठते हैं। और उनको हार्ड वर्ड्स लर्न करने के लिए देती हूँ सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वे भी अपना वर्क करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि मेरे मॉनिटर सब मॉनिटर्स जो है सबको हैंडल करते रहते हैं और मैं यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करती रहती हूँ। यहाँ मैं मैथ्स लगा रही थी। मैथ्स का मैंने जियोमेट्री वाला पोर्शन लिया हुआ है। तो आज मेरा था कि ज्योमेट्री में उसको कंप्लीट करूँगी और सीडीपी को कंप्लीट करूँगी। सीडीपी में आज मैं तैयार कर रही थी यूनिट 5 और आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिट 4 को। तो यूनिट 4 की मेरी और स्टूडेंट्स को मैंने डेली होमवर्क में बेसिक उनका स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया हुआ है, तो वो उसी को कर रहे थे। तो आज मैंने जब इंग्लिश को इन्हें हार्ड वर्ड्स को लर्न करने के लिए कहा, तो कुछ ट्रिक्स भी बताई थी कि हार्ड वर्ड्स जो मीनिंग्स होती है उन्हें लर्न करने के लिए हमें फॉरवर्ड वाइज और बैकवर्ड वाइज चलना चाहिए। हार्ड वर्ड्स अभी जैसे ही शॉर्ट ब्रेक कंप्लीट होगा 2:15 में पूछने वाली हूँ। और मैं कैसे भी क्वेश्चन पूछूंगी, जैसा ट्रिक बताया हुआ है उसी तरह से पूछूंगी। यहाँ मैंने वही ट्रिक बताई हुई थी, फॉरवर्ड वाइज बैकवर्ड वाइज। अगर आप कोई भी मीनिंग या कोई भी इडियम फ्रेसेस को लर्न कर रहे हैं, अपोजिट, सिनोनिमस, एनोनिमस, तो उसमें आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से लर्न होना चाहिए। लाइक अगर एक इडियम्स मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, हिट द बुक्स, उसका मीन्स है टू स्टडी। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन भी बनना चाहिए कि टू स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए हिट द बुक्स, और स्टेट वाइज भी बनना चाहिए कि हिट द बुक्स मीन्स होता है टू स्टडी। और यहाँ पे क्लैपिंग हो रही थी, क्योंकि हमारे स्कूल में मैथ्स एग्जीबिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली हुई थी, तो उसके लिए क्लैपिंग हो रही थी। उस दिन का मैथ्स एग्जीबिशन जो टीचर गेस्ट आए थे ना, उनको बहुत अच्छा लगा। आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल था वो अच्छा लगा, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे अच्छा लगा। और उसी दिन फूड फेयर का भी प्रोग्राम था। फूड फेयर में प्रॉफिट हमें हुआ था 2500 का। तो यहाँ स्टूडेंट से ही पूछा जा रहा था कि स्कूल के डेवलपमेंट में हम इन पैसों का क्या क्या व्यूज़ हो सकते हैं, आप लोग बताइए। तो वे बहुत अच्छे अच्छे आंसर कर रहे थे। तो कुछ आपको बताती हूँ, सुनिए। लायब्ररी से बुक्स आणायचे. गुड. अजून 2 वर्ग करायचे. अजून 2 वर्ग करायचे आहे. कुणाला बसवायचं त्याच्यामध्ये? ओके, ठीक आहे, चलो. आपल्या स्कूलचे बोर्ड घ्यायचे आणि दुसऱ्या जागी लावायचे. आपल्या स्कूलचे बोर्ड आणि मग अजून चांगली वेळ आपली. अर्धे पैसे स्कूलला द्यायचे, अर्धे पैसे मम्मी पप्पाला द्यायचे आणि अर्धे पैसे आपल्याला. यहाँ मराठी में कन्वर्सेशन चल रहा था। मराठी क्या, वैसे ज़्यादा उन्हीं को ही समझ में आएगा जो महाराष्ट्र से हैं। मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था। मैं अभी लास्ट ईयर जुलाई पे ही मैंने ज्वाइन किया हुआ है स्कूल, और मैं पुणे में भी तभी आई हुई हूँ।
तो मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आती है लैंग्वेज। और यहाँ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे अपने व्यूज़ दिए। स्टेशनरी स्कूल के पास में होनी चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, MPSC UPSC की कोचिंग होना चाहिए, गरीब को दान करना चाहिए, कैंटीन चालू करना चाहिए, साइंस लैब स्टार्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स मटेरियल रखना चाहिए, और भी बहुत कुछ। और इसी के साथ मैं रूम पहुँच गई थी और मैंने अपना यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया था स्कूल में ही। और यहाँ मैं हाउस होल्डिंग वर्क में लग गई थी आते ही। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीक में मेरा चल रहा है मैथ्स, कंप्यूटर और CDP, तो CDP मैं धीरे धीरे कंप्लीट करती जा रही हूँ। और हाँ, CDP के लिए मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो NIOS की है, उतना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी पढ़ते जाना है। एक बुक आपको मेंटेन रखनी चाहिए CDP के लिए। तो CDP के लिए मेरे पास तो एक बुक है सिखवाल की, और मेरी पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई थी, मैं उनसे भी पढ़ूंगी। और एक्स्ट्रा में मैं NIOS कर रही हूँ। NIOS बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ही हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं उससे। तो आपको मैं बहुत शॉर्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ, शॉर्ट नोट्स जो मैं बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ, बट आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ना चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा। और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना चाहिए। तो NIOS के जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस सेट आप सीधे वही टॉपिक डालिए और प्रैक्टिस। और यहाँ मैं अपनी पैकेट्स को फ्लेम पे आग लगा करके ऐसे चिपका रही थी। कमेंट करिए कौन कौन ऐसे जुगाड़ करता है। मैं तो करती हूँ, मेरी मम्मा वाली स्टाइल है, और उससे पेस्ट भी हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मैं सारी पैकेट्स जो मेरी खुली हुई होती हैं उसे मैं फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म करके और ऐसे हैंड से चिपका देती हूँ। तो ये मम्मा वाली ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर यहाँ मेरी चाय बनकर हो गई थी तैयार, और ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, तो उनको मैं पढ़ाने के लिए रेडी हो गई थी। चाय के साथ तैयार थी 1 प्लेट मूंगफली मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अभी मेरे यहाँ रखी भी हुई है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। 3 आवर्स की मेरी क्लास रहती है, जूनियर बैच और सीनियर बैच। और फ्रेंड से मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया हुआ था कि इंग्लिश के लिए क्या हम SSC की बुक प्रिफ़र कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप प्रिफ़र कर सकते हैं, वेल एंड गुड। तो उसे आप कर तो सकते हैं, बट उनका ये क्वेश्चन था कि क्या उससे पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। ऐसी कोई भी बुक नहीं बन के आई है कि आपको A to Z क्वेश्चन बता दे। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, एरर वगैरह जो ग्रामर का पोर्शन है वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो वही आपके एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनने चाहिए। तो ग्रामर में हमें वर्ब, प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सब के बेसिक को बहुत क्लियर करना होगा। और हमें बेसिक तो पता ही है, डिटेल में ही पढ़ना है कि किस तरह से हम एरर को रॉन्ग करते हैं, जिसमें वर्ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर KVS के उठा के देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे उसमें क्वेश्चंस। और प्रीपोजिशन और नाउन प्रोनाउन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आप मेन सब्जेक्ट जो है जो कि हमें KVS की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइकोलॉजी, EVS और करंट अफेयर भी थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का हमें करना चाहिए, वैसे तो 9 मंथ का लेकर के चलना चाहिए, लेकिन लास्ट 6 मंथ का। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम अगर फ़ैब में होगा तो फ़ैब के मंथ को इंक्लूड नहीं करना है, हमें जनवरी से बैक साइड जाना है 6 मंथ का, वो हमें क्लियर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं नोट्स बनाने के लिए बैठ गई थी, और मेरी नोट्स बन गई थी तो उसे मैं रिवाइज कर रही थी और रेड पेन से हाईलाइट कर रही थी। तो आज मैंने यूनिट 4 को मुझे एक्सप्लेन करना था, जिसमें मैंने आज पढ़ा हुआ था कि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है। और इसमें NCERT के वर्क, SCERT, DIETS, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल
ट्रेनिंग, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, इन सब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका जो संगठनात्मक संरचना स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो राष्ट्रीय लेवल पे, जिला लेवल पे और राज्य लेवल पे होता है। राष्ट्रीय लेवल पे होता है NCERT, राज्य लेवल पे होता है SCERT और SMIT, और जिला स्तर पे होता है DIET, BRC और CRC। इन सब का डिटेल आपको यूनिट 4 में मिलेगा। तो मैंने यही पढ़ा हुआ था। यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जिसका उद्देश्य था, एम था कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और शैक्षिक मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना था। इस सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड। और आप व्यूज़ तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब ना। बाय बाय।